ना कंडेंसेशन, जब जब पानी वाटर वेपर जो है वो ठंडी चीज के कांटेक्ट में आता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो वो कंडेंस होकर यहाँ पर स्टोर हो गया। यहाँ क्या रह गया, यहाँ सारी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, राइट। अब अगर आपका जो पानी है, पानी या लिक्विड है, उसमें और डिफरेंट टाइप्स के इम्प्योरिटीज है, लाइक कि उसमें और भी केमिकल्स हैं, तो आप क्या करोगे, आपको प्रॉपर्टीज पता होती है ना केमिकल्स की, कि ये वाला जो केमिकल है वो इतने डिग्री टेम्परेचर पे गैस बनेगा, ये वाला जो केमिकल है वो इतने डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड बनेगा। तो आप उनकी वो प्रॉपर्टीज यूज करके वो हीट को रेगुलेट कर सकते हो, वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो। जैसे कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है ना वाटर, हाँ जी। तो मतलब है कि जब आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करोगे तो जो पानी प्रेजेंट होगा वो वेपर बन जाएगा, है ना, और वो जाकर इस बीकर में स्टोर हो जाएगा। अब सपोज करो मैं बोलूं इसमें आपके एक और इम्प्योरिटी है, जैसे कि कोई केमिकल है, लेट्स से एनी केमिकल ए और बी, सपोज ए इज अ केमिकल जो आपका 70 डिग्री सी पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर बन, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पे वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो आप क्या करोगे, आप 100 डिग्री पे नहीं करोगे, आप किस पे करोगे, 70 डिग्री सेल्सियस पे। जो 70 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनेगा वो एलिमेंट ए हो गया। अब सपोज करो कोई एलिमेंट है बी, ठीक है, वो जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे गैस में चला जाता है। तो आपने जब 50 डिग्री सेल्सियस किया तो बी सेपरेट हो गया, फिर आपने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, ये बीकर चेंज किया, यहाँ पे दूसरा बीकर लगा दिया, फिर आपने 70 डिग्री सी किया तो आपका बी सेपरेट हो गया। फिर आपने पानी को सेपरेट करना था तो आपने 100 डिग्री सेल्सियस किया तो यहाँ पर पानी स्टोर हो गया। ऐसे करके आप सारे कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। समझ आया? यस मैम। सबको आ गया? इवेपोरेशन में किसी को कोई डाउट? ओके, डिस्टिलेशन। बेटा डिस्टिलेशन ना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को यूटिलाइज किया जाता है। इवेपोरेशन आपको पता है कि कोई भी चीज जब लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में जा रही है उसको आप इवेपोरेशन कह रहे हो, है ना। और कंडेंसेशन क्या है, जब कोई भी चीज जो है वो कौन से फॉर्म में आ रही है, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में आ रही है गैसियस फॉर्म से। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। पहला हम लिखते हैं कि जो हमारी इवेपोरेशन क्या है, ओके, इवेपोरेशन क्या है, इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म से लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब आपके पास ये बीकर है, इसमें गंदा पानी है, ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब वो क्या हो सकता है, वो बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, इस पानी के अंदर मिक्स। अब आप सपोज करो इसमें एक ए केमिकल है, एक बी केमिकल है, एक वाटर है, एक सी केमिकल है, ऐसे करके डिफरेंट केमिकल्स है। अब आपने क्या किया, इस पानी में से ना आप इन सबको सेपरेट करना चाहते हो। आपने क्या किया, ये जो इम्प्योर पानी है इसको इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ये आपका टेम्परेचर रेगुलेटर है, मतलब ये आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो भी लिक्विड है उसको गर्म करेगा, लेकिन उस टेम्परेचर पे करेगा जिस टेम्परेचर पे आप चाहते हो। तो मुझे ये पता है कि जो ए वाला जो केमिकल है ना वो 50 डिग्री सेल्सियस पे गैस बन जाता है, बी वाला 60 डिग्री पे बन जाता है, वाटर जो है वो भी मुझे पता है कि वो 100 डिग्री सी पे बनता है, और 150 डिग्री सी पे जो है वो कंपोनेंट सी बनता है। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया। अब 50 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करूंगी तो इनमें से जो ए कंपोनेंट है वो गैस बन गया, हाँ जी बन गया, हाँ जी बेटा साक्षी, यस मैम। तो वो गैस बन गया, तो यहाँ से वो ट्रेवल करके वाटर, ये जो वेपर्स बने हैं उसके वो यहाँ आकर कंडेंस हो जाएगा, इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ए कंपोनेंट। कंपोनेंट आ गया,
ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मुझे बी कंपोनेंट सेपरेट करना है, मैंने ये वाला बीकर हटा के यहाँ पे न्यू बीकर लगा दिया खाली। अब फिर क्या हुआ, मैंने उसको 60 डिग्री सी पे हीट कर दिया, इस टेम्परेचर को मैंने 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब जो 60 डिग्री पे क्या हुआ, ये बी जो है ये वेपर बन गया, ये वेपर बन गया, ये जाकर यहाँ पर कंडेंस होगा, तो यहाँ पर कौन सा कलेक्ट हो गया बी में? हाँ जी स्वरित, कौन सा कलेक्ट हो गया स्वरित?